ओम शांति। आज बाबा ने कहा, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से अपना बुद्धि योग लगाओ। तो क्या होगा? कभी भी माया से हार नहीं होगी। बाबा ने कहा कि रहना तो इसी पतित दुनिया में है, लेकिन बुद्धि योग बाबा के साथ निरंतर लगा रहे। माया के विघ्न तो पड़ेंगे ही, अंत तक पड़ेंगे और बड़े बड़े रूप में आएंगे, क्योंकि हम शास्त्रों में भी सुनते आ रहे कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर विघ्न डालते थे। बाबा कहते हैं कि ये तो अंत तक विघ्न पड़ेंगे ही, लेकिन इस माया पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जो बाबा की याद में होगा। बाबा के बनने के बाद भी माया बड़े बड़े रूप में आएगी। ऐसा नहीं मैं तो बाबा का बना तो भी मेरे पास ये क्यों हुआ, लेकिन परीक्षा के समय ऐसा सोचेंगे तो स्वयं कमजोर हो जाएंगे। इसलिए बाबा को याद करके स्वयं को शक्तिशाली बनाना है और माया पर विजय प्राप्त करनी है। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। तो माया से हार नहीं हो सकती, माया से हार नहीं हो सकती। प्रश्न, समर्थ बाप साथ होते भी, समर्थ बाप साथ होते भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? समर्थ बाप साथ होते भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? उत्तर, यह विघ्न तो ड्रामानुसार पड़ने ही है। यह विघ्न तो ड्रामानुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे, तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। आज क्या कहा बाबा? इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। यह तो ड्रामा में नूंद है, यह तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही हैं, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है, विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। गीत बजा है, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। यह जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, इस जगत के मम्मा बाबा मातेश्वरी जगदम्बा और ब्रह्मा बाबा, यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो।
इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब है कलयुगी छीछी नाते। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो। पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो, फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है। बाबा कहते सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं, और कोई तकलीफ नहीं। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ नाता जोड़ने की बात है। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं। फिर जो सुख का नाता है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाबा कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी देह के नाते हैं वह सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामानुसार सर्विस करते हैं। वह भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिवान है, जैसे कृष्ण को भी सर्वशक्तिवान मानते हैं। उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया है। समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। वो तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था। उन्हों में हिंसा कहाँ से आई? जिसको जो आया वो बैठकर लिख दिया। कितनी धर्म की ग्लानि की है। बाबा कहते इन शास्त्रों में सच तो कितना है, बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। यह भी लिखा हुआ है कि इंद्र ज्ञान रचा था। बाबा कहते यह भी लिखा हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे। ऐसा गायन है ना कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, उसमें असुर विघ्न डालते थे। अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वह तो ठीक लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है और झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न जरूर पड़ेंगे। ड्रामा में नूंद है, अंत तक विघ्न पड़ेंगे, बड़े बड़े विघ्न आएंगे। ये ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है। ये सब विघ्न डाले तब तो पाप का घड़ा भरे ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में,
फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना। अभी देखो, थोड़ा सा बच्चों का पुरुषार्थ बढ़ता है, रेगुलर क्लास करने शुरू होते हैं, योग तपस्या शुरू होती है, फिर से माया आ जाती है, फिर से ऐसा हो जाता है। तो ये विघ्न तो पड़ने ही हैं। झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना। कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर, कर्मणा में नहीं आना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसलिए टाइम लगता है। विघ्न कुछ न कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया भी हरा देती है। बॉक्सिंग है ना, चाहते हैं बाबा की याद में रहे, परंतु रह नहीं सकते। बहुत थोड़ा टाइम जो पड़ा हुआ है, बाबा कहते बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है। बाबा कहते कोई जन्मते ही राजा नहीं होता है। धीरे धीरे अवस्था ऊपर चढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पुरुषार्थ करेंगे वैसे वैसे अवस्था ऊपर चढ़ेगी। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा हुआ है, बस थोड़ा समय रहा है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे जरूर, माया का सामना जरूर करेंगे। इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं, हल्के से हल्के रूप में भी आती है। रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है, कमजोर के सामने भले हल्के रूप में आती, लेकिन जो पहलवान है उनके सामने अच्छा जोर मारती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अभी समझाता हूं, बाप द्वारा तुम सद्गति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान से सद्गति हो जाती है। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है। क्या लक्ष्य मिला है? क्या लक्ष्य मिला है? यह भी समझते हैं ड्रामानुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता ही है। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है। कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है। रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनते रहते हैं। तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे? अभी भी बनाएंगे क्या ब्राह्मण लोग मंदिर? बाबा कहते तुम ब्राह्मण अभी न मंदिर बनाएंगे, न कहीं पर मंदिर बनाने में सहयोग देंगे, न मंदिर जाएंगे। ज्ञान अगर पक्का है तो, है ना? क्योंकि बाबा कहते तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो है भक्ति मार्ग। अब तो हम भक्ति के रास्ते से निकल गए ना, अब हम ज्ञान मार्ग में आए। भक्ति मार्ग है फर्स्ट सीढ़ी, और भक्ति का फल अब हमको ज्ञान मिल गया है।
हम आगे बढ़ चुके हैं। जब आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे नहीं आ सकते। तो बाबा कहते दुनिया को यह पता ही नहीं कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है। उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर। दुनिया समझती कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन हम क्या समझते? थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा बचा है, पूज बचा हुआ है बस। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वो सब भूल जाओ। अभी तक तुम जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ। उनसे कोई की सद्गति होती नहीं। भल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है। सदा सुख ही सुख मिले ऐसे हो नहीं सकता। यह है क्षण भंगुर सुख। दुनिया का सुख कैसा है? क्षण भंगुर, थोड़े समय का सुख, थोड़ा सुख मिलता है। जो चीज सुख दे रही वही दुख का कारण बन जाता है। उसको कहते हैं क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। उन्होंने वहां के लिए भी ऐसे बातें बता दी है कि वहां भी कृष्णपुरी में कंस था, यह था, कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी है। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया? ये सब है दंत कथाएं, दंत कथाएं। सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया है। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था और झूठ खंड में कितना दुख है, ये सब भूल गए हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे यह जानते हैं हमको यह पढ़ाई पढ़कर क्या बनना है? सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। ये लक्ष्य सदा याद रहे कि ये पढ़ाई पढ़कर हमको सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है। क्या दिल होती है? दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की। सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भगत जो होते हैं वो चित्र साथ में रखते हैं। अच्छे पक्के भगत जो होते हैं वो चित्र साथ में रखते हैं, तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में कैसे आएंगे सूर्यवंशी घराने में? क्या विधि बताई बाबा ने? बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं। भगत भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं। आँख खोलने से ही कृष्ण याद आ जाए इसलिए चित्र सामने रख देते। आँख खोलते ही
कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो ये चित्र मदद करेंगे। इसलिए अपने रूम में बाबा का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, ताकि वर्षा याद आए, ये सब लगा कर रखो, ताकि आंख पड़े और याद आए मुझे ये बनना है, बाबा को याद करना है। हाँ, नहीं, चित्र बहुत मदद करते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं। क्या राय देते? चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है, सुना? भले ब्रह्मा बाबा का चित्र रखो, लेकिन याद किसको करना है? शिव बाबा को करना है। सगाई करते हैं तो दलाल थोड़े ही याद आता है। ब्रह्मा बाबा कौन है? बीच का दलाल, शिव बाबा के साथ सगाई कराने वाला। इसलिए इस दलाल को याद नहीं करना, याद करना है शिव बाबा। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। सुना क्या कहा बाबा? भगवान भी तुमको याद करेगा, लेकिन भगवान तुमको कब याद करेगा? जब तुम बाबा को अच्छी रीति याद करोगे, तब। याद से ही याद मिलती है। अभी माशूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के कितने ढेर भगत हैं, शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु वो है रॉन्ग। शिव काशी विश्वनाथ, फिर गंगा कह देते। शिव काशी विश्वनाथ, फिर गंगा कहते। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं, यह समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने। बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है ना। बड़े बड़े घाट हैं बनारस में ना, विधिवत वहां पर गंगा आरती होता है, बहुत विधिवत। वहां का माहौल भी पूरा बदल जाता है उस समय जब गंगा आरती होता है। इतने दूर दूर से खास वो गंगा आरती देखने लोग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े घाट है, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है ना। विश्वनाथ मंदिर है ना वहां पर, 12 ज्योतिर्लिंगम में एक वो भी है। तो सब उनके पास जाते हैं। मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं, मंदिर के देवताएं खींचते हैं। शिव बाबा भी खींचते हैं। जब हम बाबा को याद करते हैं तो शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा। फिर सेकंड नंबर में यह ब्रह्मा, सरस्वती, सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णु पुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा यह रहा, हम सो देवता बन रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता बताना है। और सब है जंगल में ले जाने वाले, और सब है जंगल में ले जाने वाले। और तुम कौन हो? हैं? बाकी सब जंगल में ले जाने वाले, और तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तुम भी यह धंधा करते हो, इन बातों को तुम भी जानते हो।
कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। गायन है ना कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पाठ बजेगा ना, तो बाप है गुप्त, कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ न सके। अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है। अब बाप आए, बाप से आकर वर्षा लेना है, इसके लिए मेहनत करनी है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, देखने में आता है। प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। प्रोजेक्टर में एक साथ बिठा के समझाते हैं और प्रदर्शनी से एक एक को समझाते हैं, तो ज़्यादा प्रभाव कौन सा पड़ता है? जो प्रदर्शनी में एक एक को बैठकर समझाते हैं। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है और समझ में भी आता है कि कितना समझ रहा है ना। समझते हो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है। अखबार दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देगी। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये चित्र तो साथ में होने ही चाहिए। बड़े अच्छे हैं। बिरला आदि भी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य भाग्य कब और कैसे लिया। तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, झट कोई को समझाएंगे उन्होंने यह पद कैसे पाया। ये बातें बुद्धि से समझने और समझाने की है। मंजिल है ऊंची, बाबा कहते मंजिल बहुत ऊंची है। जो जैसा टीचर है वो वैसे ही सर्विस करते हैं। बाबा क्या कहते हैं? जो जैसा टीचर है वैसा सर्विस है ना। टीचर के ऊपर सारा मदार है। अगर टीचर को ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं तो स्टूडेंट को भी नहीं। टीचर को ज्ञान में रुचि तो स्टूडेंट को भी ज्ञान में रुचि। टीचर को योग में रुचि तो स्टूडेंट को भी योग में रुचि। तो सारा मदार किस पर है? टीचर के ऊपर। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्थानुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतनी सर्विस अच्छी होगी। समझाने वाला जितना होशियार होगा उतनी सर्विस अच्छी होगी। अब सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। क्या कहते बाबा? जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो, अपने पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान देना, तपस्या में ध्यान देना, अपने पुरुषार्थ को जमाते रहो, अवस्था को जमाते रहो। कल्प कल्प की बाजी है। अगर अभी ठीक पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्प के लिए वही हो जाएगा। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ करना। देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक पुरुषार्थ, हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाबा कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो।
कर्म करते हुए बाप को याद करो। बुद्धि का योग वहां लटका रहे, कहाँ? परम धाम में। बुद्धि का योग वहां लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं, अब मिलती है श्रीमत। भला करो तो भला हो, भला करो तो भला हो। हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। सिद्धांत है कर्म का, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें। योग से आयु बढ़ेगी, याद की यात्रा से निरोगी बनना है, तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। बाबा कहते क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। योग से आयु बढ़ेगी, याद की यात्रा से निरोगी बनना है, तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं और समझाते हैं। घड़ी घड़ी भूल जाता है तो चित्र रख दें तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने भी अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है, हम लिखे व न लिखें यह तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या कहा आज बाबा ने उसे? आज किस बात पर अटेंशन देना? बाप को याद करेंगे तो माया से कभी भी हार नहीं खाएंगे। माया के विघ्न तो अंत तक पड़ेंगे ही। रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी। जितना बाप की याद में रहेंगे माया पर विजय प्राप्त करेंगे। बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने कहा पतित जगत से नाता तोड़, एक मुझसे नाता जोड़ो और नई दुनिया से नाता जोड़ो। अपने लक्ष्य को सदा स्मृति में रखो, चित्र सामने रख दो, घड़ी घड़ी देखते रहो। याद से याद मिलती है। जितना तुम मुझे याद करोगे उतना बाबा भी तुमको याद करेंगे। पहली पॉइंट। माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो। माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है।
कल्प पहले की स्मृति से, कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है। खुशी और शांति में रहना है, खुशी और शांति में रहना है। दूसरा, अपना भला करने के लिए, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव, ज्ञान दाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर के उन्हें हाई जंप दिलाना है, विशेष शक्ति भर के उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। तो वरदान है, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता है। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा।
साक्षी होकर हर खेल देखें तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी है। खेल के प्रभाव में प्रभावित नहीं हो रहा है क्या हो गया, क्यों हो रहा है ना, ऐसे खेल के प्रभाव में प्रभावित नहीं हो रहा है। हर सीन को साक्षी होकर देखना है और तब उसका मजा आएगा, है ना। हमें दुखियों को शक्ति देनी है, वाइब्रेशन देना है, लेकिन उनके प्रभाव से खुद दुखी नहीं होना है। ऐसा वरदानी मूर्त बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है। अशरीरी बनने के लिए विशेष अभ्यास आज का होमवर्क। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना ये अनुभव सभी को है, ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करें। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं कि दुनिया की स्थिति कैसी है। अपने को सेफ रखना, इसी में ही कल्याण है। आप सबको पता हो कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी हालत इतनी गंभीर है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जो चीज़ आवश्यक चीज़ें हैं वो मिलना बंद हो गया है। इतने पेशेंट्स, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो इसलिए अपने को सेफ रखने में ही सुरक्षा है और इसीलिए आपको विशेष रूप से बता रहे हैं कि ऑनलाइन बाबा की मुरली जरूर विधिवत सभी सुनेंगे। ऑनलाइन ही मुरली सुने तो बहुत अच्छा है। गुरुवार को तो बाबा के घर में आकर भोग लेना ही है, लेकिन ऑनलाइन मुरली सुने, अपने को सुरक्षित रखें। आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें और अगर नहीं है तो अभी बाबा ने विशेष तपस्या का टाइम दिया है, हम जरूर तपस्या करें। और अपने ऊपर भी जैसे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी बाहर जा रहे हैं, बैठे हैं पब्लिक के बीच में, बिना मास्क लगाए नहीं बैठें। इस बात का विशेष ख्याल रखें। लोगों से दूरी बनाकर रखें। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल रखना ही है। अपना भी विशेष रूप से जैसे काढ़ा भी पिए, दूध, हल्दी वाला दूध भी पिए और कुछ भी तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। साथ साथ जो वैक्सीन लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। सारे डॉक्टर्स के उसमें वो आ रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सबको वैक्सीन जरूर लगाना है। कई लोग डरते, पता नहीं इस वैक्सीन को लगाने के बाद कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, बहुत रिसर्च करके ये वैक्सीन बनाया गया है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए वैक्सीन भी जरूर लगाएं, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि उस समय हमारे अंदर जो एंटीबायोटिक जो बनता है वो विशेष रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। तो उस समय हम अपना पूरा ख्याल रखें। विशेष ये 45 दिन का जो टाइम होता है, 1.5-2 महीने का टाइम में अपना विशेष ध्यान रखेंगे। अपना ख्याल रखना, अपने को सुरक्षित रखना, इसी बात में कल्याण है। बाकी अगर सेंटर पर आ रहे हैं, गुरुवार को भी अगर भोग लेने आते हैं तो विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ है, क्योंकि लक्षण सब अलग अलग है इसके, इसलिए किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो सेंटर पर बिल्कुल भी नहीं आए।
और अगर कोई बाहर से यात्रा करके आ रहा है, बस में सफ़र करके आ रहे हैं, तो सेंटर पर बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि इससे आप पूरे सेंटर को, क्योंकि सेंटर पता है यहाँ पर बाबा के घर में बाबा के बच्चे आते हैं, बाबा के बच्चे रहते हैं, उनको सुरक्षित रखना और स्वयं को सुरक्षित रखना, इसमें ही कल्याण है। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हम बाबा के घर जाने से ठीक हो जाएंगे, या हम कोई पानी चार्ज करके पिएंगे, तो पानी आप घर में भी चार्ज कर सकते हो, घर में भी आप अपने को शक्ति भर सकते हैं। हम यहाँ से ही सारे बाबा के बच्चों को वाइब्रेशन दे रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं हम दीदी से दृष्टि लेके आए, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या हम पानी चार्ज करा के लाएं, इन सब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा करना माना स्वयं तो असुरक्षित हैं ही, दूसरों को भी हम असुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए इन सब बातों का बहुत बहुत ध्यान रखेंगे और ऑनलाइन ही मुरली सुनेंगे अभी कुछ दिन तक, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अभी हम सब ऑनलाइन ही मुरली सुनेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अभी हम सब विधिवत योग करेंगे, संडे को विशेष भट्टी रहेगी, इसलिए सभी सुबह से ही योग करेंगे, विशेष 12 बजे तक योग करेंगे और शाम को 5 बजे से ऑनलाइन सभी भट्टी करेंगे अपने घर में, जैसे हम पिछले लॉकडाउन में भी किए थे। सब घर में विधिवत बैठकर भट्टी करते थे, अपना फोटो भेजते थे, वैसा ही ऑनलाइन भट्टी इस संडे को भी रखेंगे। तो सभी विशेष टाइम निकालकर मौन रहकर अपने निश्चित बाबा के कमरे में अपने स्थान पर बैठकर जरूर योग करेंगे, क्योंकि हमारे योग से विश्व को भी पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी। अभी हम सब थोड़ी देर शांति में बैठकर अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्मा सर्व शक्तियों को स्वयं में आत्मसात करने वाली, समस्त विश्व में शांति और शक्ति का इसेंस फैलाने वाली मास्टर शांति का सागर हूं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं। मैं मास्टर दाता हूं। मैं अपने चारों ओर एक दिव्य कार्ब को धारण किए हुए हूं। इस कार्ब के अंदर मैं संपूर्ण सुरक्षित हूं। मेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का ओरा बना हुआ है। मैं सूक्ष्म ऊष्मा का अखुट भंडार हूं। शिव पिता से प्राप्त समस्त दिव्य शक्तियां मुझ में व्याप्त है। मैं उन्हें सर्व आत्माओं में यथा योग्य वितरित कर रहा हूं।
मेरे चारों ओर तनाव, अनिद्रा, उदासी, और अनिश्चिंतता से व्याकुल आत्माओं की भीड़ लगी हुई है। समस्त मानव जाति मेरे चारों ओर शिव पिता के दर्शनार्थ खड़ी हुई है। मैं समस्त मानव जाति के मध्य खड़ा हूं। शिव पिता मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में है। शिव पिता मेरे शरीर का आधार लेकर समस्त मानवता को स्वयं का साक्षात्कार करा रहे हैं। मैं उन्हें शिव पिता से प्राप्त दिव्य शक्तियों का दान दे रही हूं। मैं उन्हें इन दिव्य शक्तियों से भिगो रहा हूं। मुझसे परमात्मा दिव्य शक्तियों की ऊंची ऊंची गगन चुंबे बौछारें प्रवाहित हो रही है। मैं दूर दूर तक संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण मानवता पर इन दिव्य शक्तियों को बरसा रहा हूं।
वे शांत शीतल हो रहे हैं। उनका तनाव मिट रहा है। वे पवित्र बन रहे हैं। वे अनिद्रा, उदासी और अनिश्चिंतता के भय से मुक्त हो रहे हैं। आत्माएं अनुभव कर रही हैं कि यही परिवर्तन का समय है। उन्हें शांति का आभास हो रहा है। वे परमात्मा से प्राप्त शांति के इसेंस को पाकर गहन शांति का अनुभव कर रहे हैं। मैं शिव पिता से अनवरत प्राप्त होती अनंत शक्तियों को समस्त मानवता पर बरसा रहा हूं। वे कृतज्ञ हो रही हैं। आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों में भीग कर प्रभु पिता का धन्यवाद कर रही हैं।
बोलो का